सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं शरफुद्दीन अहमद, वाइस प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पूरे देश को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिवस पर अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं, दिली मुबारकबाद। और मैं ये समझता हूं डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों की और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसमें रोल अदा करने की मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमानों ने अगर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में ना भेजा होता तो संविधान नहीं बन पाता। जिस तरह से मुसलमानों ने संविधान बनाने में इस मुल्क में डॉक्टर अंबेडकर की मदद की है और इस मुल्क को एक संविधान दिया है, इसमें एक रोल अदा किया है, उसी तरह से इस वक्त जब संविधान ख़तरे में है तो उनको फिर एक रोल अदा करना चाहिए और संविधान के इम्प्लीमेंटेशन और उसको बचाने के लिए उस सबसे ज़्यादा ख़तरे सामने आने के बाद उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के मदद से बना हुआ संविधान कहीं छूट ना जाए, टूट ना जाए, इसके लिए उन्हें हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अंबेडकर डे पे ऐसा एक अज़्म लेना चाहिए कि हम इस संविधान की और इस देश की डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। लेकिन इस देश की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं दलित को अपना विरोधी मानती है, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने ये कहा था कि जिस तरह के संविधान को लागू करने वाले लोग होंगे उसी तरह की डेमोक्रेसी होगी और वैसा ही संविधान होगा। आज संघ के हाथों में जिन्होंने कभी भी न तिरंगे को अपनाया, न डेमोक्रेसी को माना, न बराबरी को माना, वो पैदाइश की बुनियाद पर एक छोटे से तबके को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो कुछ लोगों के हाथ में न सिर्फ सत्ता बल्कि ताकत पैसे की भी देना चाहते हैं। उनसे लड़ने के लिए हमें संविधान को बचाने के लिए ज़्यादा कुर्बानी देने की ज़रूरत है और फिर सामने आने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उनके सामने आके जो मुल्क के 80-85% लोग हैं वो मुट्ठी भर लोगों का मुकाबला कर पाएँ। इसके लिए आज ज़रूरत इस बात की है कि बाबा साहब के सिद्धांत पर आएँ, संगठित हों और मुकाबला करें। देखा जाए तो इस देश की राजनीति में जो बदलाव आया, पहले जो है जाति धर्म की राजनीति नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है जाति धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मूर्छों के नाम पे मार दिया जाता है, कहीं जो आजाद के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार? देखिए, ये वही मुद्दे हैं जिनके ज़रिए मुसलमानों की पीठ पे कोड़ा बजाने से आवाज़ ज़्यादा होती है और मुल्क को दहशत फैलाना है, लोगों को डरवाना है। असल बात यह है, मुसलमान तो एक छोटी सी मछली है और बड़ी मछली जो है बैकवर्ड क्लास और दलित है, उसको अपने हत्थे में लेने के लिए, अपने कांटे में लेने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों को इससे होशियार रहना चाहिए और उनको दलितों के साथ मिलके समाजी तौर पर भाईचारा कायम करना चाहिए। और उसकी सिर्फ एक तरीका है कि मुसलमानों को पैदाइश की बुनियाद पर होने वाले फ़र्क में अपने दरमियान से भी ख़त्म करना चाहिए और उस फ़र्क को हिंदू भाइयों को, जिसमें दलित हैं और बैकवर्ड हैं, वो हिंदू नहीं हैं, उनको गैर कानूनी तौर पर उन्हें बेईमानी के तौर पर हिंदू बना दिया गया है। उस कानून को भी हटाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए, जिससे कि दलित और मुसलमान भाईचारा इस बुनियाद पर कायम हो जाए कि दोनों ये कहें कि हम पैदाइश की बुनियाद पर होने वाले फ़र्क को कभी भी नहीं मानते और इस मुल्क में जब तक सोशल डेमोक्रेसी कायम नहीं होती, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकती। और इसीलिए ये जो लिंचिंग के इश्यूज़ हैं, मदरसे और मस्जिद पे हमले हैं, मुसलमानों पे हमले हैं, वो तो मुल्क में पैनिक और दहशत फैलाने के लिए हैं। इसमें मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए और समाज के लेवल पे जो सोशल जो मुल्क में समाज में जो मुश्किलें हैं और वो बदहमीनियत की पैदा की हुई हैं, उनको समझना चाहिए और उनको मिटाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए एक सिद्धांत है कि हम पैदाइश के फ़र्क को नहीं मानते, हम लोगों को जन के फ़र्क को नहीं मानते, तो ज़ात पात भी ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों का सही रूप इस मुल्क के सामने आ जाएगा और दलित और मुसलमान और बैकवर्ड क्लास मिलके फिर इस मुल्क को सही डेमोक्रेसी दे पाएंगे और शांति व्यवस्था भी कायम हो जाएगी। अपने हक की बात करता है तो उसको जो है मार्क्सवादी बता दिया जाता है, मुस्लिम अपने आंदोलन की हक की बात करता है तो उसको जो है आतंकवादी बता दिया जाता है, सरदार, सिख, किसान अपने अधिकार की बात करता है तो उसको जो है खालिस्तानी बता दिया जाता है। कभी जो लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं कभी उनको जो है पाकिस्तानी बता दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफा शोषण और अत्याचार वाली कहानियाँ कर रही हैं? देखिए, ये बेरहमीनियत के हरबे हैं, वो जो मोरल को ख़त्म करने के लिए और लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए और उनका कैरेक्टर एसोसिएशन करने के लिए और उनको छोटा बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो हमें इनके दिए हुए नामों में नहीं आना है, हमें
इनका जो तोड़ने का तरीका है, क्योंकि ये इंतशार करके लोगों को बंटवारे में डाल के लोगों को छोटे टुकड़ों में बांट के इस लायक बना देते हैं कि कोई भी समाज का कोई हिस्सा इनका मुकाबला ना कर पाए। इसलिए करना ये है कि हमें संगठित होना है और एकता कायम करना है। इसका जवाब सिर्फ ये है कि जो इक्वली सफ़र कर रहे हैं, जो एक सी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उनको एक साथ आना चाहिए और इन लोगों का जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क में हिंसा फैला रहे हैं और नफ़रत फैला रहे हैं, इनका मुकाबला करने का सिर्फ एक तरीका है कि इनके दिए हुए नामों में ब्रांडेड में अपने को नहीं आने देना है और अपने एक पॉजिटिव एजेंडे पे काम करना है। मुश्किल ये है कि अब तक मुल्क में दलितों ने और मुसलमानों ने एक पॉजिटिव एजेंडा नहीं बना पाया, वो एक रिएक्शनरी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर वो एक पॉजिटिव एजेंडा बना लें और साथ साथ मिलके मुल्क की परेशानियां ख़त्म करने के लिए काम करें तो ये जो निगेटिव ब्रांड बना हुआ है कि कोई खालिस्तानी है, कोई मिलिटेंट है, कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवादी है, कोई दहशतगर्द है, तो ये सब दिए हुए वो नाम हैं जो हमें छू भी नहीं पाते और उनका हमसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। ये इनके नाम अपने आप फीके पड़ जाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले दलित, मुस्लिम और कमज़ोरों का एक जॉइंट और कंसोलिडेटेड एजेंडा होना चाहिए, तो ये निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और अपने आप मुल्क ठीक हो जाएगा। पार्टी की तरफ से अगर कोई संदेश देना चाहते हैं आवाम को तो क्या कहेंगे? SDPI का एक नारा है कि हमें इस मुल्क को भूख से आज़ादी दिलाना है, खौफ से आज़ादी दिलाना है। भूख से आज़ादी का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और इलाज, इसका इंतज़ाम सरकार करे और वो जितने कमज़ोर लोग हैं सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तक पहुँचाए। और इसीलिए इस मुल्क में कैपिटलिस्ट स्टेट ना होके एक वेलफेयर स्टेट हो, यानी कि जो कल्याणकारी राज का सपना कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया था वो कायम किया जाए। दूसरा नारा है SDPI का खौफ से आज़ादी। आज हर शख्स किसी से डरा हुआ है। संघ जो है वो सब में एक डर पैदा कर रही है, मुसलमानों में डर पैदा कर रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और ये मुल्क बदल देंगे। सबको मालूम है कि मुसलमानों की 100 सालों तक इस मुल्क में हुकूमत रही, लेकिन हिंदुओं की आबादी रही और हिंदू कभी ख़तरे में नहीं था, तो फिर मुसलमानों से आज क्या ख़तरा हो जाएगा। इसी तरह से हिंदुओं को भी मालूम है कि मुसलमानों की आबादी 20% से भी कम है, 15% है, वो इस मुल्क के लिए ना ख़तरा है ना कभी हुए हैं। तो फिर ये जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनसे ख़त्म करने के लिए बेखौफ होना है, ना हमें पुलिस से डरना है, हमें सिर्फ कानून से डरना है और कानून के रास्ते पे चलना है। हमें बेखौफ होकर इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिए हैं और जिम्मेदारियाँ दी हैं उन्हें पूरा करना है। और SDPI इसीलिए कहती है कि खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी, अगर हमने ये पा लिया तो हम इस मुल्क के तमाम मसले हल कर देंगे। और अम्बेडकर डे पे हम इस अज़्म को दोहराते हैं कि हमें इस मुल्क में भूख से आज़ादी चाहिए और खौफ से आज़ादी चाहिए। आज SDPI इस मुल्क के 17 सूबों में काम कर रही है, उसकी एक मजबूत कैडर बेस्ड प्रेजेंस है, वो उसके कैडर्स हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, वो बेखौफ हैं और मुल्क भर में काम कर रहे हैं। आइए इनकी जिस तरह की इनकी सफ़े हैं मजबूत करिए, इनको ज्वाइन करिए और SDPI के लिए एक साथ मिलकर काम करिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से पैदाइश की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करती। जो इसमें आता है वो इसको चलाता है, वो इसका मालिक है। इसमें पूरी इंटरनल डेमोक्रेसी है, किसी तरह की जायदारी नहीं है, इसका कोई एक लीडर नहीं है, हर लीडर डेमोक्रेटिकली चुन के आता है। इसलिए जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDPI वो बाबा साहब के रास्ते पे चल रही है और बाबा साहब के सपनों को इस मुल्क में फिर से लागू करना चाहती है।